हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ गॉड ऑफ रीइंकार्नेशन का एपिसोड नंबर 14। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हेवन ने किनमोई की एनलाइनमेंट कर दी, यानी कि उसका ब्रेक थ्रू हो चुका था, जिसकी वजह से किनमोई इस वक्त काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। तभी अचानक यहाँ पर किनमोई को मारने के लिए कुछ अनजान असैसिन्स आ चुकी थी, जिन्हें जिया सिलुडोन ने देख लिया था। वो किनमोई के दोस्त होने के नाते आगे की तरफ जंप करती उसे बचाने की कोशिश करती है, पर वो असैसिन्स तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जो कि आसानी के साथ जिया को मारते हुए दूर पटक देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर उनमें से एक असैसिन ने किनमोई पर हमला करके उसे भी थोड़ा सा जख्मी कर दिया था। किनमोई बेचारी तो यहाँ पर अभी भी बहुत ही ज्यादा हैरान दिखाई दे रही थी, उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये दोनों असैसिन मुझ पर हमला क्यों कर रहे हैं। जबकि साथ ही साथ वो दोनों असैसिन जो कि हुआंटियन रेल्म पे थे, यहाँ पर किनमोई से कहती है कि प्लीज हमें माफ कर देना, आज के दिन तुम्हारी हेवनली एलाइनमेंट हो रही है और आज के दिन ही हमें तुम्हें मारने का मिशन मिल गया। हम लोगों के आपस में पर्सनली तो कोई भी दुश्मनी नहीं, इस सब के लिए तुम अपने हस्बैंड को जिम्मेदार कह सकती हो। ये कहते हुए आगे बढ़ते हुए किनमोई को जान से मार देना चाहते थे, जबकि वहाँ पर मौजूद बाकी के लोग ये देखकर काफी घबरा चुके थे। वो लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये असैसिन्स यहाँ पर क्यों आ गए। साथ ही वो लोग घबराते हुए कहते हैं कि ये दोनों असैसिन हुआंटियन रेल्म पे है, आज तो किनमोई जान से मारी जाएगी, उसका बचना नामुमकिन है। यहाँ पर ये तीनों नमूने इसी तरह की बातें कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनमें से एक असैसिन ने आगे की तरफ जंप करते हुए किनमोई पर हमला कर दिया था। यहाँ इससे पहले कि उसकी तलवार किनमोई को टच भी कर पाती, जोंगताई अपनी तलवार लेकर तेजी के साथ वहां पर पहुंच गया था, जो कि उस तलवार को तोड़ने के साथ साथ उस असैसिन का भी किस्सा वहीं पर खत्म कर देता है। जोंगताई की ये एंट्री बहुत ही ज्यादा कूल थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जोंगताई रोमांटिक वे में किनमोई को हाथ देते हुए उठा लेता है। यहाँ पर इन दोनों का ये रोमांटिक सीन अभी चलने ही वाला था, तभी अचानक विलन बीच में आ जाता है, जो कि इन दोनों लव बर्ड के बीच में आते हुए कहता है कि जोंगताई, मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतने ज्यादा खतरनाक हो चुके हो, लगता है कि मुझे अपनी सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल करना होगा ताकि मैं तुम्हें जान से मार सकूं। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि उस असैसिन ने अपनी हेड को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। जोंगताई तो यहाँ पर बहादुरी के साथ किनमोई के सामने आकर उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस हेड के आसपास काफी सारे ब्लेड्स निकलकर आ गए थे। जिस वेपन का इस्तेमाल करते उस असैसिन ने फौरन से जंप करके इन दोनों पर हमला कर दिया था। यहाँ पर जोंगताई किनमोई को बचाने के लिए धक्का देकर उसे साइड पर हटा देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इन दोनों ने ही उस फर्स्ट अटैक को डॉज कर लिया था। पर दूसरी तरफ जोंगताई किनमोई को नीचे भी गिरने नहीं देता, वो तेजी के साथ मूव करते उसे संभाल लेता है, जहाँ किनमोई को ये देखकर काफी अच्छा लग रहा था। जोंगताई के कंधे पर थोड़ी सी चोट लग चुकी थी। किनमोई ये देखकर उससे कहती है कि जोंगताई, क्या तुम ठीक हो? जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस असैसिन का वो हेड वेपन काफी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि वो एक स्टैचू को बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह काट देता है। नीचे की तरफ जोंगताई को अपने जख्म की जरा सी भी परवाह नहीं थी। वो किनमोई से कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं इस असैसिन का किस्सा खत्म करके आता हूँ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो असैसिन और जोंगताई दोनों ही एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे, जहाँ वो असैसिन अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से जोंगताई पर हमला करना शुरू कर देता है। पर जोंगताई की रफ्तार काफी तेज थी, वो आसानी के साथ उन सारे अटैक्स को डॉज कर रहा था, जो देखकर वो असैसिन कहता है कि तुम्हारी रफ्तार पहले से तेज हो गई। जोंगताई उसकी ये बात सुनकर कहता है कि तुमने अभी मेरी पूरी रफ्तार देखी ही कहा, और ये कहने के बाद वो तेजी से उस असैसिन की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है, जहां वो असैसिन उसे रोकने के लिए अपने वेपन का एक बार फिर से यूज करता है। लेकिन इस बार जोंगताई उसके हेड वेपन के लिए तैयार था। वो उसे बीच में से ही काटकर बहुत ही तेजी से उस पर 3-4 स्लैश अटैक्स लगा देता है। इन स्लैश अटैक्स को तो उस असैसिन ने रोक दिया था, पर इसी वजह से उसे भागने का मौका नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी तरफ जोंगताई अपनी तलवार लेकर उस पर एक जोरदार हमला कर देता है। इस हमले की वजह से वो असैसिन काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, जबकि दूसरी तरफ जोंगताई उसे मारने के लिए उसके पास आ जाता है। ये देखकर वो असैसिन घबराते हुए कहता है कि आखिर तुम इतने पावरफुल कैसे हो गए? जोंगताई उसकी ये बात सुनकर कहता है कि अभी तुम्हारे ऊपर जाने का वक्त आ गया, जब मैं ऊपर आऊंगा तो मैं तुम्हें सारी कहानी सुनाऊंगा। ये कहने के बाद वो एक स्लैश अटैक लगाते हुए उसकी जान ले लेता है। यहाँ इस असैसिन को मारने के बाद जोंगताई काफी जरा कूल तरीके से वापस जा रहा था, जबकि वहीं पर खड़े वो तीन लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि आखिर जोंगताई ने ये कैसे किया। उसने इतनी आसानी के साथ दो हुआंटियन रेल्म के असैसिन्स को जान से मार दिया। इवन जब लास्ट कंपटीशन हो रहा था तब भी जोंगताई की पावर इतनी ज्यादा नहीं थी, वो सिर्फ अपने ब्लड एनर्जी लेवल की पीक पर था। आखिर कुछ ही दिनों में जोंगताई इतना जरा पावरफुल कैसे हो गया? क्या ये जोंगताई की कोई हिडन पावर्स है? इसके बाद दूसरी तरफ हम जोंगताई और किनमोई को देखते हैं, जहाँ जोंगताई किनमोई से कह रहा था कि तुम्हारा जख्म कैसा है। किनमोई के हाथ पर तो बस छोटा सा जख्म लगा हुआ था, इसलिए वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारा हाथ कैसा है? जोंगताई को अपने हाथ की जरा सी भी परवाह नहीं थी, वो तो बस किनमोई के जख्म पर ही गुस्सा था, इसलिए वो किनमोई से कहता है कि चलो मेरे साथ चलो। किनमोई उसे सवाल करते हुए पूछती है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, जिस पर जोंगताई कहता है कि हम लोग इस वक्त शी फैमिली के मेंशन में है और यहाँ पर हम लोगों पर हमला हुआ, इसलिए शी फैमिली के लीडर का ये काम बनता है कि वो हम लोगों की एक्सप्लेनेशन दे। किनमोई तो जानती थी कि यहाँ पर हम लोगों की फैमिली का कोई भी एल्डर हमारे साथ नहीं है, अगर हम लोग वहाँ पर अकेले गए तो वो हमें जान से भी मार सकते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। वो इसी खतरे को मद्देनजर रखते हुए जोंगताई को मना कर
रही थी, जिस पर जोंगताई कहता है कि अगर मैं सिर्फ तुम्हारे लिए खतरा नहीं ले सकता फिर क्या फायदा। वैसे भी तुमसे शादी करते वक्त मैंने कसम खाई थी कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो मैं हर हाल में तुम्हारी हिफाजत करूंगा। किनमोई तो जोंगताई की ये बातें सुनकर ब्लश कर रही थी। तभी अचानक जिया आगे आकर जोंगताई से कहती है कि किनमोई बिल्कुल ठीक कह रही है, हमारे यहाँ के मास्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें उनसे बात करने से पहले 2 बार और सोच लेना चाहिए। जोंगताई यहाँ पर जिया की ये बातें सुनकर गुस्से में कहता है कि तुम भी उन्हीं की फैमिली से बिलोंग करती हो, इसलिए दोबारा मेरे सामने मत आना। मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुमने किनमोई की जान बचाने की कोशिश की थी। जिया तो उसकी ये बातें सुनकर कुछ भी नहीं कह पाती, जबकि दूसरी तरफ जोंगताई एक बार फिर से किनमोई को आगे की तरफ लेकर जा रहा था, पर किनमोई कहती है कि हमें वापस घर चले जाना चाहिए, ये बात इतनी बड़ी नहीं जिसके लिए हम इतना बड़ा खतरा ले सके। जो सुनकर जोंगताई कहता है कि अपने हाथ को देखो, इतने खूबसूरत हाथ मैं कभी किसी को टच भी ना करने दूं, और इन लोगों ने तो इसे जख्मी कर दिया, मैं इन लोगों को कैसे बख्श सकता हूँ। चाहे आज कुछ भी हो जाए, शी फैमिली के लीडर को मुझे एक्सप्लेनेशन देनी ही होगी कि उसके घर में आखिर ये हमला क्यों हुआ। पीछे की तरफ वो तीनों लोग भी ये सब होता हुआ देख रहे थे। वो लोग कहते हैं कि ये बात तो सच है कि जोंगताई काफी ज्यादा पावरफुल हो गया, लेकिन अभी भी इस गधे के पास दिमाग नहीं, ये जाकर शी फैमिली के लीडर से एक्सप्लेनेशन मांगना चाहता है, वो भी उसी के घर में। ये उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, जिसके लिए वो यकीनन इन दोनों की जान ले लेगा। किनमोई यहाँ पर जोंगताई के साथ आगे की तरफ चलते हुए अपने मन में कहती है कि कुछ वक्त से वुज़ो पूरी तरीके से बदल चुका है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये वो पहला वाला इंसान नहीं। तभी अचानक हम लोग देखते हैं कि ये लोग हाल के दरवाजे तक पहुंच गए थे, जहां जोंगताई किनमोई को रुकने के लिए कह देता है, जबकि दूसरी तरफ खुद उसने अपनी सोड का इस्तेमाल करते उस दरवाजे को तोड़ दिया था। जोंगताई की ऐसी हरकत देखकर दरवाजे के अंदर से कुछ गार्ड्स बाहर की तरफ भागते हुए आ रहे थे, और वो उससे कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने शी फैमिली के घर आकर ऐसा कैसे किया। जोंगताई तो यहाँ पर पहले से ही काफी ज्यादा गुस्से में था, इसलिए वो तेजी के साथ मूव करते वहां पर एक तलवार का इस्तेमाल करते उन सब गार्ड्स की जान ले लेता है, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद सब गार्ड्स के दिल में जोंगताई का खौफ बैठ गया था। जबकि पीछे की तरफ वो तीनों लोग कह रहे थे कि जोंगताई तो काफी ज्यादा क्रूर है, आखिर इस बेवकूफ ने ये क्या कर दिया, ये शी फैमिली के घर आकर उनके लोगों का खून बहा रहा है, आज तो ये जिंदा नहीं बचने वाला। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक बारी भर के मैक्स की मदद से जोंगताई पर किसी ने हमला कर दिया था, जिस अटैक से जोंगताई खुद को बचा लेता है, और उसे जानने को मिलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि शी फैमिली का लीडर है, जो कि जोंगताई पर गुस्सा करते हुए कह रहा था कि जोंगताई आखिर तुम्हारी हिम्मत इतनी कब से बढ़ गई, जो तुम मेरी फैमिली में आकर मेरे ही लोगों को मार रहे हो। साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर गोहान भी मौजूद था, जो कि आगे की तरफ आकर जोंगताई से कहता है कि जोंगताई तुमने काफी ज्यादा बड़ी गलती कर दी, आज के दिन मुझे लगता है कि ये लोग तुम्हें जान से मार देंगे। जिस पर जोंगताई उसे देखकर कहता है कि अच्छा तो तुम भी यहाँ पर मौजूद हो, तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया ताकि तुम लोग मेरी जान ले सको। वैसे क्या एक बात तुम्हें मालूम है, तुमने जो 3 एल्डर्स मुझे मारने के लिए भेजे थे, मैंने उनका किस्सा रास्ते में ही खत्म कर दिया। ये सुनकर तो गोहान को एक बड़ा शौक लगता है। साथ ही जोंगताई उससे कहते हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम तुम किसी को मुझे मारने के लिए भेजो तो प्लीज किसी बड़े लेवल के वॉरियर को भेजना। गोहान को तो उसकी ये बातें सुनकर यकीन ही नहीं आता, जबकि दूसरी तरफ किनमोई ये सुनकर शौक होते हुए कहती है कि जोंगताई पर भी रास्ते में हमला हुआ था। साथ ही वो कहती है लेकिन जोंगताई ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा, पर मुझे जब इतनी छोटी सी चोट लग गई जोंगताई ने इतने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। इस बात से किनमोई को एहसास हो जाता है कि जोंगताई उससे कितना ज्यादा प्यार करता है। वो खुद की तकलीफ तो झेल लेगा, लेकिन वो मुझ पर आश नहीं आने देगा। जबकि साथ ही हम देखते हैं कि जोंगताई यहाँ पर गुस्से के साथ शी फैमिली के लीडर से कहता है कि चलो मुझे एक्सप्लेनेशन दो, आखिर तुम्हारे घर में मेरी फैमिली पर हमला कैसे हुआ। जिस पर शी फैमिली का लीडर कहता है कि एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं बल्कि तुम्हें देनी होगी, क्योंकि तुमने बिना किसी सबूत के मेरे साथियों को जान से मार दिया। ये सुनकर जोंगताई गुस्से के साथ अपनी तलवार को निकालते हुए कहता है कि इस बात को कबूल कर लो कि तुमने ही मेरी वाइफ को मरवाने की कोशिश की, मुझे तुम्हें मारने के लिए किसी भी सबूत की जरूरत नहीं। यहाँ जोंगताई की आंखों में यह गुस्सा देखकर तो शी फैमिली का लीडर भी घबरा गया था, और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो देखकर जरा से भी खुशी हुई और मजा आया तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।